अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर के कि उनकी राशि से उनकी कुंडली देखी जाए, उनका भविष्य देखा जाए, उनका राशिफल देखा जाए, या लग्न से उनका राशिफल देखा जाए, अथवा जो नामाक्षर होते हैं या नामाक्षर से मैच करके उनकी राशि देखी जाए, या डेट ऑफ बर्थ जो तारीखें होती हैं जैसे कि 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीख है, या इस सब तरह की जो एक तारीख होती है, इस तारीख के बीच में अगर जन्म हुआ है तो उससे देखा जाए। अब अगर आप इसको गहरे उतर के सोचेंगे, इन चीजों की विश्लेषण करेंगे, तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, किस चीज से सही प्रेडिक्शन आएगी और आप एकदम सही सही अपने राशि या अपने भविष्य फल को देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। दोस्त, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज आपके पास में और आती रहे और आपको नए नए मुद्दों से, आपके भविष्य से, आपकी अच्छाइयों से, आपके सुधारों से आपको अवगत कराता रहूं। इसके लिए आप जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों देखिए, जो कुल राशि और राशिफल की बात होती है ना, इसमें दो फंडे हैं फंडामेंटली। एक फंडा जो है वो वैदिक ज्योतिष का है, दूसरा फंडा जो है वो इंग्लिश ज्योतिष का है, विदेशी ज्योतिष का। अब क्योंकि ज्योतिष जो है ना वो तो एक ज्ञान है और ऐसी मान्यता है ना, सारी धरती एक जगह सिमटी हुई थी और सभ्यता एक ही जगह से शुरुआत हुई, तो ज्ञान और कल्चर सब हमारे पास से ही धीरे 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 पूरे धरती पे स्प्रेड हो गया। इसलिए आप देखेंगे तो जादू का जो स्टाइल है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही है। या इस सब तरह की जो जॉडियक साइंस की बात कर लें, एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें, न्यूमरोलॉजी की बात कर लें, ये सब एक ही है और पहले सिर्फ भारत के अधीन था। जो भारत है ना, यहां पे जो मैथमेटिकल नॉलेज थी वो बहुत हाई थी। और ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल नॉलेज हाई थी तो हमारी जो भाषा की ज्ञान थी वो कम थी। भाषाई ज्ञान भी हमारे पास में इतनी ज्यादा थी कि हम लोगों ने बहुत सारे चीज को भाषा के कोड में चेंज कर दिया है। जो गणना है उसको भाषा में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, जबकि आप उसको डिकोड करते हैं और फिर आपको पता चलता है कि अरे हमारे इस ऋचा का मतलब, इस लाइन का मतलब तो ये था। मैथमेटिकल गणना वहां दिखाई पड़ती है और जो आपके जीवन के एक्चुअल जिंदगी से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। तो वैदिक गिनती जो है ना, वैदिक कैलकुलेशंस जो है ना, वो परफेक्ट है। और हम भारतीय लोग ज्योतिष और भविष्य कथन को वैदिक गिनती के आधार पे ही रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, जिसमें कि तीन चीजें होती हैं फंडामेंटली। और अंग्रेजी स्टाइल की जब कैलकुलेशन होती है तो वहां पे हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ज्योतिर्विदों का मानना है कि इस टाइम फ्रेम में सूर्य जो हैं वो राशि में होते हैं और इसलिए सूर्य के हिसाब से वो अपनी गणना देते हैं कि सूर्य के हिसाब से आपके ऊपर क्या फोरकास्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अभी ग्रहों की गणना करें तो कई मित्रों ने मुझे लिखा भी है कि सर आप बोल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो इस वक्त में सूर्य वहां नहीं होते। ठीक बात है, लेकिन ये इंग्लिश तारीख की गणना है, गिनती है, और उसमें अपन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक प्रोसेस है, वो एक तरीका है जो किसी ने एडॉप्ट कर रखा है। मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत होंगे, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखें कि उनकी भी गिनती तो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी है। और मजे की बात बताऊं कि अगर उस तरीके से भी आप कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर आपका बर्थ उस फेज में है तो आप पे उस राशि का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो मेरा क्या बोलना है कि मैं डिस्कार्ड नहीं करता, मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत हैं, वो झूठे हैं, उस पे भी आपका प्रभाव है। आप अगर देखेंगे तो उसके भी फल आपके ऊपर में एप्लीकेबल हो रहे होंगे, क्योंकि हाथी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो कहने का मतलब है कि अपन अलग अलग एंगल से भी एक चीज को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। बस
अपने ज्ञान को अपग्रेड करने की जरूरत है और दूसरे सतह पे आके चीजों को देखने की जरूरत है। अगर आप नीचे लेवल से चीजों को देखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते रहेंगे और उसमें टाइम निकल जाएगी, जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए उससे बाहर निकल जाएं। तो मैंने बताया कि पहली जो राशि की कैलकुलेशन अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली करें, जो विदेशी लोग करते हैं, इंग्लिश स्टाइल की करना है तो वो भी सही है, उसकी भी मैचिंग आपके ऊपर में होएगी। मैं ये नहीं बोलता कि कितना परसेंट होगी, हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर याद करता हूं, क्योंकि मैं इन चीजों को बहुत जमाने से अध्ययन करता हूं। और जब बेजान दारूवाला टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा करते थे, मैं उस वक्त में यंग हो रहा था और ये बातें हैं 92-93 की, तो उस वक्त से अगर आप देखें तो मैंने देखा था कि उनकी वो प्रेडिक्शंस 100% मैच करती थी हमारे ऊपर, उस राशि के ऊपर। कहने का मतलब है, जबकि उनकी कैलकुलेशन जो थी वो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंगली हुआ करती थी। तो कहने का मतलब है कि वो भी गलत नहीं है। आप किसी भी तरीके से मंजिल तक पहुंच सकते हैं, चाहे ऐसे जाके पहुंचे, चाहे घूम के ऐसे जाके पहुंचे, चाहे इधर से घूम के पहुंचे, अल्टीमेटली मंजिल पे पहुंच ही सकते हैं। तो ये जरूर है कि हमारी वैदिक कैलकुलेशंस थोड़ी एब्सोल्यूट ज्यादा है। कमिंग बैक, तो कहने का मतलब है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली भी अपनी राशि को चुन सकते हैं और उस राशि के ऊपर में भी कुछ परसेंटेज 60-70-80% आपकी जो है भविष्य कथन मैच करेगी। अब आते हैं जो दूसरा राशिफल है, वो हम लोग बहुत सारे बंदे हमारे समाज के इस पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो लग्न से देखना चाहिए या राशि से देखना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं राशि से मेरी मैच नहीं कर रही है, बहुत लोग बोलते हैं लग्न से मुझे मैच करना चाहिए। आपको समझना होगा कि राशि और लग्न है क्या, पहले तो आप इसे समझें, क्योंकि जब तक आप अपनी कुंडली के राशि और लग्न का विभेद नहीं समझेंगे, डिफरेंस नहीं समझेंगे, तब तक आप उस मुद्दे को समझ ही नहीं पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, इसका परिणाम अलग अलग क्यों हो सकता है। तो देखिए, अगर चंद्र कुंडली की बात करें पहले, तो चंद्रमा 2.5 दिन ऑन एन एवरेज, 2.25 दिन 2.5 दिन एक रूम में रहते हैं। अगर आप ये 12 राशियां हैं ऐसे, और इसमें चंद्रमा का जो ये पूरा साइकिल है, ये जब पूरा महीने का क्रॉस करता है तो आपको पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज ये 2-2.5 दिन इस एक राशि में है, फिर यहां आ जाएंगे, फिर यहां आ जाएंगे, फिर यहां आ जाएंगे। ऐसे ये चंद्रमा जो है ना, ये घूमते फिरते हैं, फिर यहां आ जाएंगे, फिर यहां आ जाएंगे, फिर यहां आ जाएंगे, ऐसे घूम रहे होंगे चंद्रमा। लेकिन हर एक रूम के अंदर ये 2.5 दिन रहते हैं। अब ये 2.5 दिन कॉमन है। अगर इंडिया अक्षांश देशांश की बात करें तो किसी एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे, जो कि इंडिया का टाइम जोन जो है वो फिक्स करके रखा हुआ है हमारा, तो अगर उस टाइम जोन की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक दिन में इंडिया में चंद्रमा 2.5 दिन एक हाउस में रहते हैं। उस एक दिन में जितने बच्चों का जन्म होगा पूरे उस लोकेशंस के अकॉर्डिंगली, समहाउ इंडिया में ही मान के चले तो हाँ, थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है, वो आपको एब्सोल्युटली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इसलिए कुंडली उसी पे बनती है। इसलिए हमेशा पूछा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें आपको बतानी है अगर आपको कुंडली सही बनवानी है, तो ये एब्सोल्यूट होने चाहिए। तो आप देखें कि चंद्रमा जहां भी होंगे वो आपकी राशि कुंडली हुई, वो 2.5 दिन तक एक ही राशि में रहते हैं, और उससे ऑन एन एवरेज उस 2-2.5 दिन में जितने बच्चों का जन्म होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, वो सब एक ही राशि के होंगे। इसका प्रभाव आपके कुंडली पे बहुत ज्यादा पड़ता है। उसका मुख्य कारण क्या है पता है? उसका मुख्य कारण है कि चंद्रमा मन है। चंद्रमा आपके सोच के ऊपर बैठा हुआ है। आपके धमनियों में बहने वाला जो रक्त है वो चंद्रमा से संचालित है। आपने गौर किया होगा, जो ज्वार भाटा आती है ना समुद्र में, वो पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा आती है। पागलों की संख्या पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा सामने आ जाती है, या आत्महत्या करने वाले लोगों की लिस्ट जो है पूर्णिमा को बढ़ जाती है। सो कहने का मतलब है कि चंद्रमा का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है। ये हमारे सबसे नजदीक ग्रहों में से है, हालांकि पृथ्वी का उपग्रह है, स्टिल
हम इसे तो ग्रहों की संज्ञा में ही रखते हैं, और ग्रहों की संज्ञा में नहीं, आप ये समझें कि सातों ग्रह या नवग्रह में सूर्य और चंद्रमा की प्रभाव को सबसे ज्यादा माना गया है। बाकी सारे ग्रह की प्रभाव उसके बाद पड़ती है। तो अगर चंद्रमा आपके कुंडली में बैलेंस हैं, अच्छे हैं, तो आपके ऊपर में किसी भी तरह की नेगेटिव इफेक्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है। सक्सेस रेशियो आपके बढ़ जाते हैं। सिर्फ एक चंद्रमा को देख के पूरे कुंडली में बताया जा सकता है, और वो आपकी राशि है। तो पहली बात तो आपने समझ ली कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आपकी लग्न कुंडली देखनी है या आपकी राशि कुंडली देखनी है या किससे आपकी फोरकास्ट मैच करेगी, प्रेडिक्शन आपके सही किस पे उतरेंगे, तो आप हमेशा याद रखें कि ये चंद्र कुंडली के ऊपर में वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपकी फोरकास्ट सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट होती है। क्यों? क्योंकि ये मन है, आपके आवेग का कारण है। हर चीज तो मन से ही ड्रिवन है। मन जितना खुश होगा आपकी आउटपुट उतनी अच्छी होगी, मन जितना दुखी होगा आउटपुट उतनी बुरी होगी। तो इसलिए अपने यहां क्या किया गया है, हर 2, 4, 10 दिन पे आप देखें कि एक नया फंक्शन है, एक नई फेस्टिवल है। क्या है ये उत्सव है। उत्सव किस चीज से है? उत्साह से है। उत्साह से क्या है? सफलता है, सक्सेस है। तो वापिस आता हूं अपने मुद्दे पे कि चंद्र कुंडली को देखिए, और चंद्र कुंडली में जो है आपके राशिफल जिस तरह से बताई गई है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होगी आपके ऊपर। उसके बाद तीसरी कुंडली आती है जिसको हम लग्न कुंडली बोलते हैं। अब लग्न कुंडली क्या है? इसको आप उदीयमान कुंडली भी बोल सकते हैं। वास्तव में होता यह है कि टोटल 12 राशियां हैं। यहां पे देखें, अगर 1 से गिनती करेंगे यहां 1 है, और अगर टोटल यहां से गिनती करेंगे तो देखें यहां 12 है, यानी कि कुल 1 से लेकर के 12 और पुनः 1। तो ये 12 राशियां हैं जॉडियक के अंदर में। टोटल 12 साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं। तो इन साइंस पे ही सारे प्रेडिक्शंस बेस्ड हैं। कहने का मतलब है कि यही 12 साइन पूरे साल में घूम के आते हैं। अगर आप इंग्लिश डेट के हिसाब से भी देखें तो उन्होंने क्या किया है, 20 से 20, 20 से 20, 20 से 20 को डिवाइड करते हुए पूरे साल को बांट दिया है। उनका कैलेंडर जो है वो 20 से 20 चल रहा है, राइट। अपना 1 से 1 जैसे, वो भी इंग्लिश ही है लेकिन 1 से 1 जैसे काउंट करते हैं, तो वैसे वो 20 से 20 ज्योतिष में लेके चल रहे हैं, लेकिन कुल 12 ही है। अब अगर उसको फर्दर और छोटा करें तो आप यहां तक छोटा करते करते पहुंच जाते हैं जिसमें कि हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के अंदर में एक दिन को 24 घंटे हैं, तो 12 राशि को अगर बिठाया तो हर राशि के हिस्से 2-2 घंटे का समय आया। अब सुबह से या रात से कोई भी एक टाइम फ्रेम किसी भी डॉट से स्टार्ट कर लें, वो जो आवृत्ति है, वो जो सर्किल है, उसमें 12 राशियां खत्म होते होते फिर से अगली राशि, पहली राशि आ जाएगी। यानी कि अगर आपने मेष से शुरुआत करी तो 24 घंटे के बाद फिर से मेष गिरेगा, वो फिर 2 घंटे का गिरेगा। ये जो वर्ल है, ये जो सर्कल है, ये जो चक्की है, ये चलती रहती है, ठीक है। अभी हर 2 घंटे के बाद अगली राशि आ जाएगी। ये जो 2-2 घंटे का अंतराल हमने बांधा और डिवाइड किया ना, इस 2 घंटे के अंतराल को जो एक दिन के अंदर अपन डिवाइड कर रहे हैं, इस अंतराल को लग्न बोलते हैं। एक बच्चे का जन्म जिस 2 घंटे के अंतराल में हो रहा है, उस 2 घंटे के अंतराल को हम लग्न बोलते हैं और उस बच्चे का लग्न मानते हैं। और वो लग्न आपकी यहां रखी जाती है। जब भी आपकी कुंडली बनाई जाती है तो उस लग्न को यहां रखी जाती है कि इस पूरे सर्किल में, ये सर्किल यहां से शुरू होता है और ये सर्किल ऐसे घूमता है। ये देखें, ये सर्किल कायदे से बोले तो ये ऐसे घूमता है। तो जब ये यहां से पहला हो रहा है तो इसके बाद ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। अब इस सर्किल पे वो डॉट आप इसको डिवाइड करते चले जाएं तो इसे ऐसे ही ये बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो जो अगली राशि होगी वो ये होगी, उसके बाद ये होगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी।
आपकी जो जो लग्न है, जिस वक्त आपने जन्म लिया, वो 2 घंटा यहां गिरेगा और उस 2 घंटे को ही हम मुख्य मानेंगे और उसी 2 घंटे के हिसाब से आपकी शरीर, आपका आत्मा माना जाता है। ये सूर्य टाइम भी हम लोग गिनते हैं इसको। तो जो 2 घंटे का मान है ना, जो 2 घंटे का टाइम है, उसमें अगर आपका बर्थ हुआ है तो वो आपकी लग्न कुंडली है। उस लग्न से आपका शरीर देखा जाता है, आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, आपकी सोच देखी जाती है। देखिए, चंद्रमा, मैंने कहा कि वो आपके मन पे प्रभावी हैं और मन और सोच कहीं ना कहीं मैच कर जाती है, लेकिन उससे पहले जैसी शरीर होती है, जैसा गठन होता है, सोच भी वैसी ही हो जाती है। अगर आपके हाथ में आपने बंदूक पकड़ रखा है ना, तो आपकी सोच भी गोली चलाने की हो जाएगी। अगर बंदूक ही नहीं है तो गोली कहां से चलाएंगे? कहने का मतलब है कि शरीर जैसा होगा। आप देखेंगे जिनकी एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं उनके में एग्रेशन ज्यादा होती है, वो लड़ाई करने को उतर जाए आसानी से, क्योंकि उनके मसल्स उनने गठ लिए हैं, इसलिए उनको ये कॉन्फिडेंस आ गई है अपने ऊपर। वहां से आपका मन जनरेट हो रहा है, जो आपकी विचार हैं वो उस मसल्स से विचार जनरेट हो रहे हैं। उस मसल्स को पूरित करने के लिए आप उस तरह का फूड ले रहे हैं, तो एग्रेशंस भी उस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। अल्टीमेटली ये सारा जो इफेक्ट है, पहले जो फिजिक है, कोई चीज अस्तित्व में है तो फिर उसका वो शरीर है, और अस्तित्व से ही फिर उसमें प्राण आया, प्राण प्रतिष्ठा किया आपने, या आत्मा आ गई उसके अंदर, तो वो मन हो गया, शरीर एक्टिव हो गया। और जैसा शरीर होगा वैसे ही आत्मा, वैसे ही मन होंगे और वैसी ही सक्सेस भी होगी। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। तो मैं वापस आता हूं अपने मुद्दे पे कि आप अपने लग्न कुंडली के हिसाब से भी अपने राशिफल को देख सकते हैं। लग्न कुंडली के हिसाब से भी राशिफल बहुत ज्यादा मैच करेगा। अभी ये अगला मुद्दा होगा हमारा बोलने का, अभी क्लियर करूंगा उसे कि इनमें से किसको ज्यादा वैल्यू दी जाए, वो अभी आता हूं। पहले इससे एक और मुद्दा ज्वलंत है कि अब लोग पूछते हैं कि जी मेरी नाम राशि से मैं देखूं या नहीं देखूं। अब कई बंधुओं ने यह भी पूछा है कि भाई मैं अपने नाम राशि से देखूं, तो मेरी नाम राशि से तो फलांग राशि आ रही है, तो मैं क्या उससे देखूं क्या? अभी समझें कि देखिए, नाम राशि जो है ना वो क्या है। आप समझें कि ये नाम राशि की शुरुआत हुई कहां से। वास्तव में जब चंद्रमा कहीं पे स्थापित होते हैं आपके कुंडली में, जो मैंने चंद्र राशि में बताया, तो बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय में ये तो डिफाइन हो जाता है कि उसकी लग्न क्या हुई और उसकी राशि क्या हुई, क्योंकि जब उसकी कुंडली बनती है तो उसी वक्त डिफाइन हो जाता है। अपने यहां हजारों साल से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि पंडित जी के पास जाकर के उसके नाम निकलवा लेते हैं, नाम उचलवा लेते हैं और उसकी राशि, उसकी जन्म कुंडली बनवा लेते हैं लोग। तो जो वो नाम राशि बनती है ना, वो नाम राशि आपके चंद्रमा के हिसाब से, जहां चंद्रमा है उस समय में जो राशि थी, अगर मान लीजिए वो कर्क थी तो ह हे हु हे ऐसे करके वो आपके पहले अक्षर आ जाते हैं। और सपोज उसने हेरंब निकाल दिया कि भाई चंद्रमा के हिसाब से आपका नाम हेरंब होना चाहिए, चंद्र कुंडली के हिसाब से, तो पहले के जमाना में वही नाम होता था, आदमी उसी को यूज करता था। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने वो नाम निकाल के दिया है और उस नाम से आपकी जिंदगी मैक्सिमम सक्सेस गेन करेगी। अपन ने सोच तो वही पकड़ा रखा, लेकिन दिनचर्या और जिंदगी परिवर्तित होती चली गई, पश्चिमी सभ्यता का असर पड़ता चला गया, हम लोग इन सारी चीजों से दूर होते चले गए, हमने पश्चिमी विद्या और विज्ञान को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी। परिणाम ये हुआ कि हम लोग नाम राशि चंद्रमा से निकलती है ये तो भूल ही गए, उल्टा बस ये याद रहा कि नहीं, नाम राशि से मेरी राशि होती है। तो आपके 5 नाम हो, बाबूजी आपको बच्चा बुलाते हो, दादाजी आपको राजू बुलाते हो और नाना जी आपको केशव बुलाते हो, तो अब आपके सारे नाम हैं। अब आप 5 अलग अलग नाम से देखिए अपनी राशि को। मित्र, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसका फायदा नहीं है, आप ये समझे फिर यहां पे कि इसमें से कोई एक नाम आपका बहुत प्रभावी हो जाएगा, जो कि पूरी समाज में फैलेगा, और जिस नाम से आप
के भी दिमाग में आपको वो नाम बड़ा सूट करेगा, तो वो उस नाम से अगर आप अपनी राशिफल देखेंगे तो हो सकता है वो भी कुछ मात्रा में मैच कर जाए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अल्टीमेटली ये जो है ना, ये एक एनर्जी फॉर्म है, ये एक विजन है, ये एक दृष्टि है किसी चीज को देखने की। चाहे आप हाथी को जिस अंधे के तरह अलग अलग उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया, आप वैसे देख सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक कैलकुलेशन के हिसाब से पढ़नी चाहिए, तो पहली चीज जो है वो चंद्र राशि का प्रभाव होता है। एट द सेम टाइम सेम प्रभाव लग्न राशि का भी होता है, और सेम प्रभाव आपकी डेट ऑफ बर्थ का भी होता है, और सेम प्रभाव अगर नाम राशि, क्योंकि नाम राशि वापस से इसी चंद्र राशि से ही है, तो नाम राशि कोई चौथी चीज नहीं है। नाम राशि आपको अपने चंद्र राशि में ढूंढना चाहिए, समझ रहे ना। आपका नाम क्या रख दिया आपके माता पिता ने, उस पर नहीं जाना चाहिए। कायदे से यही 3 राशियां जो है ना, ये 3 राशियां आपकी मेन राशि है। इस 3 का मिलित फल, सम्मिलित फल, ज्वाइंट इफेक्ट जो है ना, वो आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा। इन्हीं 3 से अगर आपने तीनों को पढ़ा और तीनों में जो खास खास बातें बताई गई हैं, ये जरूर कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को टच करेंगी, उस पर्टिकुलर साल को या पूरे भविष्य को। अब यहां खास बात यह भी समझनी है कि जो लग्न कुंडली होती है ना, जो आपका यहां नंबर लिखा है, ये लग्न कुंडली हमेशा आपके पूरी जिंदगी को दर्शाता है, ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम को नहीं दर्शाता। लग्न कुंडली को देख करके आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस बच्चे की जिंदगी क्या होगी, इसको जिंदगी में किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, इसको जिंदगी में किस किस तरह की सफलता मिलेगी, इसकी वाइफ कैसी होगी, इसका हस्बैंड कैसा होगा, इसके बच्चे कैसे होंगे, ये अपना घर बना पाएगा, जिंदगी में नहीं बना पाएगा, ये कुछ जादुई करिश्माई काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये सारा काम, किस तरह की बीमारी होगी इसको, किस तरह की पर्सनालिटी होगी इसको, इसकी सोच कैसी होगी, इसका आकार कैसा होगा। आप छोटे बच्चे को लाएं, बिना बच्चे को लाएं, अगर मैं बता दूं ये देख करके ना कि इस आदमी की शकल सूरत कैसी है, इस आदमी की लंबाई चौड़ाई कैसी है, इस आदमी के शारीरिक गठन कैसे हैं, इस आदमी की सोच कैसी है, तो सब मैच कर जाएगा, क्योंकि ये लग्न कुंडली है। लेकिन इससे ये साल कैसा होगा ये बोलना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि साल देखने के लिए, दृष्टि करने के लिए सिर्फ ये नहीं देखना होता। फिर मैंने वही बताया कि इसकी 80% बातों को पकड़ सकते हैं, इसकी 70% बातों को पकड़ सकते हैं। जो इस पे एप्लीकेबल है वो आप पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन 100% नहीं होगा। 100% तब होगा जब ये चंद्र कुंडली होगी। अगर चंद्रमा यहां बैठा है और ये 4 नंबर है तो आपकी कर्क राशि हो गई, और अगर कर्क राशि हो गई तो यहां अगर है तो ये मकर लग्न हो गया, तो मकर लग्न भी आप पे मैच करेगा, और कर्क राशि है तो कर्क राशि भी आप पे मैच करेगी। ज्यादा मैच आपकी कर्क राशि की होगी, इससे कम मैच आपकी लग्न की होगी, और इससे भी कम मैच जो है वो डेट ऑफ बर्थ टाइम सेट का होगा। क्यों? क्योंकि कर्क राशि से जो डिनोट होगा, कर्क राशि से जो फोरकास्ट होगा, वो इस साल के लिए होगा, अगले साल के लिए नहीं, उसके अगले साल के लिए नहीं, उतना लंबा मत जाए उस पर। लेकिन ये पूरी जिंदगी, ये आपके 100 साल को डिफाइन कर देगा। इस जगह पे 100 ईयर्स आपके बता देगा कि किस समय में क्या होगा। वो इससे बताया जा सकता है, इससे नहीं बताया जा सकता वो चीज। ये डिफरेंस है लग्न कुंडली और राशि कुंडली में। हाँ, ये भी है साथ में कि अब सपोज करें कि किसी आदमी में लग्न कुंडली में, मान लीजिए यहां ये लग्न कुंडली है और ये लग्न कुंडली वीक चल रही है, इसका लग्न ही कुछ अंशों में है सपोज, या कोई ग्रह जो है वो लग्न कुंडली से खराब घर में बैठे हैं और आपको समझ में नहीं आ रही कि इसका भविष्य क्या होना है, तो उस समय में आप इस कुंडली को पलट दें और चंद्र कुंडली के हिसाब से देख लें। तो आपके विजन, ये ज्योतिषियों के लिए, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन वहां पे चंद्र कुंडली से भी विचार करना होता है कि इस बच्चे की तकदीर क्या होगी, इस बच्चे की सोच क्या होगी।
वो तब होता है जब लग्न कुंडली आपको कमजोर दिख रही हो या चंद्र कुंडली किसी क्योंकि देखिए सिर्फ लग्न या चंद्र कुंडली नहीं होती, बहुत सारी कुंडली होती है, नवमांस होती है, ऐसे अलग अलग कुंडली होती हैं और उस अलग अलग कुंडली में अलग अलग चीजों की व्याख्या होती है कि आपका जॉब कैसा होगा, कि आपका भाग्य कैसा होगा, कि आपकी शादी विवाह कैसी होगी। सबके लिए अलग अलग कुंडली बनाए जाते हैं, इसी से डिराइव होते हैं। आपके ही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से डिराइव हो जाएंगी ये सारी चीजें, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी क्योंकि हम पर्टिकुलर उसी एस्पेक्ट को देख रहे हैं बस, ठीक है ना। तो मित्रों, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको ये क्लैरिटी दे दी, क्योंकि बहुत लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ तो ये है लेकिन मेरा राशि तो कुछ और है, मेरी लग्न कुंडली मैं देखूं या मैं राशि कुंडली देखूं, मैं क्या देखूं। इतना ज्यादा कंफ्यूजन कि मुझे लगा कि इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो, एक खास वीडियो आनी चाहिए जिससे आप में ये क्लैरिटी आ जाए कि एक्चुअली किस चीज को देखें तो आप अपने भविष्य को पहचान पाए, समझ पाए। मैं फिर बोलता हूं कि इन चीजों पे ज्यादा वक्त जाया ना करें। ये सिर्फ समझने के लिए एक सर्च लाइट की तरह है, एक प्रकाश दिखाने के लिए है कि आपने सड़क देख लिया, अब आप सड़क ही देखते रहोगे या चलोगे भी? तो गाड़ी चलाओ ना दोस्त, बढ़ो ना आगे, सड़क देख लिया आपने। तो इस भविष्य पे ज्यादा दिमाग ना डालें, कर्म पे फोकस लेके आए, कर्म करें तो सारी कही हुई बात सही हो जाए। कर्म ना करें तो ऐसे कई योग आते हैं, कई योग जाते हैं, कई चीजें होती हैं। हमेशा राशि परिवर्तन और ग्रह परिवर्तन और नक्षत्रों के अलग अलग प्रभाव पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर में, क्योंकि ग्रह जो हैं वो अलग अलग नक्षत्रों में शिफ्ट करते रहते हैं, चलते रहते, रुकते कभी नहीं है। आप भी रुकिए मत, आगे बढ़िए इन्हीं बातों के संग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं। धन्यवाद।